हेलो स्टूडेंट, तो आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण तो मनुष्य पोषण, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन एक प्रक्रम से गुजरता है, ठीक है, जिसमें वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, उसी प्रकार दांतों में चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। ठीक है, बहुत अच्छा से मैं आपको समझाऊंगा। ये हैंड रिटन है, ये बुक से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मैं करा रहा हूँ आपको। बहुत ही अच्छा से मैं नोट्स बनाकर आपको बता रहा हूँ। आप इतना कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आप किसी तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, तो उसी प्रकार के दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत ही कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए, और मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को लसलसा बनाता है। क्या बनाता है? लसलसा बनाता है। थोड़ा और, हाँ चलिए, जिससे लसलसा रस आहार, इसको क्या बोलते हैं, यानी थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया। चलो आगे, चलिए देखते हैं आगे। छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना तथा जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिससे हम लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ठीक है, आगे भोजन नली से होकर आमाशय तक भोजन और ग्लिसिका या इसको ईसोफिंक्स द्वारा ले जाता है। आमाशय एक बहुत बड़ा अंग है जो भोजन के आने से फैल जाता है, और आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करते हैं। यह सहायक होती है। आमाशय की भित्ति में ग्रंथियां के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, उपस्थित जठर ग्रंथियां के द्वारा संपन्न होता है। थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रवण करते हैं। आमाशय से होकर भोजन अब क्षुद्रांत में चला जाता है, और क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, और छोटी आंत से ज़्यादा, छोटी आंत तो बड़ी आंत, बड़ी आंत जो है बड़ी आंत से ज़्यादा लंबा छोटी आंत का होता है, तो याद रखिएगा। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। अग्नाशयीय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पीत रस इस कार्य को करता है। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम अम्लीकरण वसा का पाचन करते हैं, इसलिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिसे द्विध्रुव कहते हैं। पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। पदार्थ के गुहा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। थोड़ा सा और, वर्ज्य पदार्थ वायुक्षेपण कुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए फिगर भी यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छे से इसको बना लें। तो ये आपका जीवा है, ये मुंह है, ये ग्रसिका है यहाँ तक, फिर आमाशय है, क्षुद्रांश है, ये इस तरह का है। तो पूरा स्क्रीनशॉट आप लेके इसका फिगर पूरा अच्छे से बना लें। मैं फिर अगले क्लास में चर्चा करूँगा श्वसन से
और फिर मैं आपको पूरा मानव पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्लास 3 क्लास था, मैं 4 क्लास जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आप 3 क्लास तक नहीं देखें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके आप देख सकते हैं। ये तीसरा क्लास था, दूसरा 2 क्लास आप ज़रूर देख लें, तो पूरा आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो इतना ही, तब तक के लिए आप अपना स्टडी करें। धन्यवाद।